हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे एक सवाल कर रहा था और वो सवाल ये है कि आजकल के इस पुरफतन दौर में जहाँ पे हर इंसान नफ्सा नफ्सी का शिकार है और दिल में उसके सुकून नहीं महसूस होता, हालांकि उसके पास पैसा भी होता है, तो आज के दौर में किस तरह से एक इंसान अपने आप को दीन से जोड़ के रखे, अपने कल्ब को सुकून में लाए, उसका कोई सुन्नत नबवी से कोई हल है आपके पास? तो ज़रा हमारे देखने वालों की खिदमत में ज़रा रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी सवाल मुझसे पूछा गया मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। इस वक्त फुजेरा दुबई के करीब मौजूद हूँ कि इत्मीनान क़ल्ब क्यों नहीं है और सुकून क़ल्ब से लोग महरूम क्यों हैं, पैसा होकर भी। और पूरी दुनिया में लोग बसते हैं, पूरी दुनिया में लोग जाते हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब उनको हासिल नहीं होता। दौलत अंबार है, महल्लात हैं, गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर हैं। तो याद रखिए, कुरान हकीम हमें बताता है कि इत्मीनान क़ल्ब किसके अंदर है। हम हर सवाल कुरान से करें, कुरान हमें जवाब देता है। क्योंकि मेरा जो असल जज्बा है और जो मेरी काविश है वो लोगों को अल्लाह के कलामुल्लाह से जोड़ना है, अल्लाह के कुरान से जोड़ना है। तो मैं इसलिए यहाँ से आपको बताऊंगा कि इत्मीनान क़ल्ब कुरान कहता है कहाँ पर है। जब मक्का के परेशान हाल लोग जो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करते थे और आपस में ऐसे कुछ तो खून बहाते थे कि नस्लों तक लड़ाइयाँ चलती थी, लेकिन थे सरदार, पैसे वाले और कई कई जागीरें थी उनकी और घोड़े थे उनके पास कई कई सौ, लेकिन बेसुकूनी थी, इत्मीनान नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कलमा पढ़कर मुसलमान होते चले गए तो सवाल यही पूछा, तो अल्लाह ने कलाम अपना नाजिल फरमाया और कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का जिक्र, सिर्फ अल्लाह के जो इत्मीनान है इंसानों का वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह को जितना याद किया जाएगा इतना ही इंसान को इत्मीनान क़ल्ब मिलेगा। यहाँ अला का लफ्ज़ बोला, अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अला कहते हैं कि मुतवज्जे हो जाओ, ऐलान सुनो, यानी खबरदार करने के लिए अल्लाह ने अला बोला कि बिज़िक्रिल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र है। कौन सा जिक्र? दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को इतना याद करो कि कसीर तादाद में, हर वक्त चलते फिरते। तो याद करना खाली तस्बीह पकड़ना नहीं है, खाली जो है वो दुआ पढ़ना नहीं है खाना खाते हुए, खाली वॉशरूम जाते हुए या कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह हर वक्त याद में रहे, और जो बंदा हर वक्त याद में अल्लाह को रखेगा उसका दिल मुतमईन हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि हर वक्त अल्लाह याद रहे। वो अब देखें ना, डॉक्टर है, अब वो प्रैक्टिस करता है तो तब जाके वो हर वक्त डॉक्टर होता है। कि वो घर में बैठा है तो कोई भी उससे चेकअप करा ले तो फायदा होगा। अब वो डॉक्टर ने हाउस जॉब नहीं की और डिग्री ले ली तो वो हाउस जॉब ना करने की वजह से उसे डॉक्टर प्रैक्टिस वाला नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा जी इनकी मेडिसिन यूज ना करें। इसी तरह इंजीनियर है, इसी तरह कोई आलिम भी चाहे क्यों ना हो, कहे जी मैं मुफ्ती साहब हूं, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की, दारुल इफ्ता में बैठकर 15-20 साल फतवे नहीं दिए तो वो मुफ्ती नहीं है, वो सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह हर वक्त याद रहे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है हमने। वो हाउस जॉब है कि हम कम से कम तस्बीह लेकर दिन में तो इस आयत करीमा को हम 100 मरतबा तो पढ़ें, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जब आप इसको 100 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा देगा। और इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बलख के बादशाह थे, और आप अपने महल में जब दाखिल होते हैं थक कर पूरे दिन अपने दरबार में गुजार कर, तो आप देखते हैं कि आपका जो बेड है और आलीशान बेड है तो उसके ऊपर आपकी नौकरानी, आपकी कनीज, आपके घर महल में काम करने वाली सोई हुई है। तो आप अपने बेड पर उस नौकरानी को सोए हुए देखकर
गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और आपने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और थप्पड़ लगते ही वो नींद में हड़बड़ाकर उठी, लेकिन सामने इब्राहिम बिन अदम बादशाह को देखा और उधर थप्पड़ लगा था, नींद में थी, तो उसने एकदम हंसना शुरू कर दिया। तो आपने उससे पूछा कि मैंने थप्पड़ मारा तो तुझे रोना चाहिए था, लेकिन तू तो हंस पड़ी है। तो उसने कहा मैं हंसी इसलिए हूं कि बस अब आपको बताती नहीं, आगे आप गुस्से में हैं तो मुझे मार ही ना दें, कहीं कत्ल का हुक्म ना दे दें, बड़ो बादशाह ही होते हैं। तो आपने कहा नहीं मैं तुझे माफ करता हूं, बता मुझे। उसने कहा मैं सोच के हंस गई कि जिस बिस्तर पर मैं सिर्फ जिंदगी में 10 मिनट के लिए लेटी हूं तो मुझे एक थप्पड़ नगद दुनिया में मिल गया, और जो बंदा इस बिस्तर पर रात दिन सोता है उसको आखिरत में कितने थप्पड़ लगेंगे, वो कितना बेसुकून होगा। तो मैं इसलिए हंसी हूं। इब्राहिम बिन अदम उस नौकरानी की बात सुनकर एकदम अल्लाह की तरफ मुड़ गए और फिर बलक के बादशाह, वो बलक का सबसे बड़ा वली बन गया और अल्लाह ने उनको ऐसी हुकूमत दी है कि आज भी लोग उनकी अकीदत अपने दिलों में रखते हैं। ये इत्मीनान क़ल्ब है और ये हासिल होती है अल्लाह वालों के पास बैठकर, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करके। अल्लाह हम सबको जो है अल्लाह वालों से जोड़े और अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और अल्लाह का जिक्र ये इत्मीनान क़ल्ब का बाइस है। दुनिया कहती है मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, और यहाँ कुरान कहता है मौसीकी तो मुनाफ़क़त को पैदा करती है, कुरान कहता है कि अल्लाह का जिक्र रूह की ग़ज़ा है। अल्लाह हमें ये ग़ज़ा अपनी रूह को पहुँचाने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।